Hello bachcho, let's read this question. So the question says, rank the following amines in increasing basic nature. And we have three sets of compounds जिनको कि हमें arrange करना है in basic nature. Alright, so here the key concept is electronic effects. Electronic effects. Since यहाँ पर जो सारे बेसिस है या फिर सारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वो एज अ बेस एक्ट कर रहे हैं एंड इसी वजह से जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो इस बेसिसिटी या फिर बेसिक नेचर को गवर्न करते हैं. सो वी हैव टू कंपेयर द कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. नाउ जो अमीन्स होते हैं, अमीन्स आर लाइक दिस. एक ऑर्गेनिक मोइटी है एंड इसके साथ NH2 ग्रुप प्रेजेंट है. नाउ इस नाइट्रोजन के ऊपर एक क्लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद दिस फॉर्म्स NH3 प्लस. नाउ सिंस ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था इसके ऊपर तभी ये H प्लस को एक्सेप्ट कर पाया. दैट मीन्स द बेसिक नेचर is directly proportional to the availability of lone pair, or we can say electron density on नाइट्रोजन एटम. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर होगी उसका बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा. एंड ऑल्सो इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड. ये जो प्रोटोनेशन के बाद जो NH3 प्लस फॉर्म हुआ दैट इज द कॉन्जुगेट एसिड. ऑलराइट, सो द स्टेबिलिटी is the basic nature is directly proportional to electron density on nitrogen atom and it is directly proportional to the stability of conjugate acid. Now let us look at the compounds. So first state में जो given है या फिर first set में ये है NH and then second one is pyridine like this. जो third है that is cyclohexylamine and the fourth one is aniline NH2 and यहाँ पर है benzene. So अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करें, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड इसके साथ दो CH2 ग्रुप से अटैच्ड है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं. सो वी हैव प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH2 ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट है. जो सेकंड कंपाउंड है इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. एंड एज वी नो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज sp greater than sp2 greater than sp3. सो sp2 नाइट्रोजन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है द नाइट्रोजन बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इतनी इजीली डोनेट नहीं कर सकता है. सो हियर वी हैव sp2 नाइट्रोजन. देन जो थर्ड कंपाउंड है साइक्लोहेक्साइलामीन, इसमें सिर्फ ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है और इसके साथ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड नाइट्रोजन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, sp3 नाइट्रोजन प्लस प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि ये जो रिंग है इस रिंग में से प्लस आई इफेक्ट नाइट्रोजन के ऊपर मिल रहा है. एंड अगर हम फोर्थ कंपाउंड की बात करें, यहाँ पर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है. सो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो सकता है विच इज नोन एज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट, जो कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है. एंड अगर हम यहाँ पर बेसिसिटी या फिर बेसिक ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे देन सबसे ज्यादा जो बेसिक कंपाउंड होगा दैट विल बी द फर्स्ट वन, क्योंकि यहाँ पर दो CH2 ग्रुप से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है. सो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर मैक्सिमम है. सो फर्स्ट देन थर्ड कंपाउंड आएगा क्योंकि यहाँ पर sp3 नाइट्रोजन है और इसमें प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट है. सो वी हैव थर्ड
देन उसके बाद सेकेंड कंपाउंड आएगा, क्योंकि यहाँ पर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, ये लोकलाइज्ड है। बट सिंस ये sp2 नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है, इसकी डोनेटिंग कैपेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। सो वी हैव द सेकेंड वन। देन वी हैव द फोर्थ वन, एनिलीन, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट इज अंडर डीलोकलाइजेशन. So this is the order of basic strengths of the given compound in A. Now let us talk about B. B में क्या है? We have these. So first यहाँ पर है aniline NH2 and यहाँ पर pi bonds है. Then the second one is 2-methyl aniline NH2 and यहाँ पर है CH3 and here are the pi bonds. Then we have NO2 group, यहाँ पर NH2 and यहाँ पर NO2. And जो fourth है that is cyclohexylamine. Now अगर हम यहाँ पर इन कंपाउंड्स को देखें, जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन की जो लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोज आर अंडर डीलोकलाइजेशन. सो ये रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो सकते हैं. सो वी विल ऐड -r इफेक्ट. देन जो सेकंड कंपाउंड प्रेजेंट है इसमें NH2 ग्रुप है जिसके लोन पेयर्स यहाँ पर रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो सकते हैं लाइक दिस. सो वी हैव -r. देन CH3 ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट देता है. सो वी हैव plus I effect also. All right. Then जो next compound है that is 2-nitroaniline. So इसमें भी -r effect present है due to benzene ring. Moreover यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है वो -m effect भी शो करता है. So we have -r effect, -m effect as well as जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, so वो -i effect भी शो करता है, -i effect. एंड देन जो फोर्थ कंपाउंड है उसमें कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है. यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लोकलाइज्ड है एंड इसी की वजह से यहाँ पर जो रिंग है साइक्लोहेक्साइल रिंग, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करती है. सो वी हैव ओनली वन इफेक्ट दैट इज +i इफेक्ट. बट जो सेकेंड और थर्ड कंपाउंड्स हैं इसमें एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लगता है विच इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है CH3, देन यहाँ पर NO2. तो जब प्रोटोनेशन होगी, सपोज वी हैव NH2 over here एंड यहाँ पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है लाइक दिस. CH3 ग्रुप प्रेजेंट है एंड जब इसमें प्रोटोनेशन हो जाएगी देन ये प्रोटॉन आकर नाइट्रोजन के ऊपर अटैच हो जाएगा. सो वी विल हैव दिस NH. नाउ यहाँ पर एक बड़ी सी इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म हो रही है विद अ पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है. सो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है एंड इसी के वजह से ये जो कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म होता है दिस बिकम्स अनस्टेबल. सो द कॉन्जुगेट एसिड बिकम्स unstable. This is called ortho effect. And ortho effect के वजह से जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है. सो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ इन दोनों की सबसे कम होगी. तो सबसे ज्यादा जिसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा दैट विल बी द फोर्थ वन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक +i इफेक्ट प्रेजेंट है. सो 4 ग्रेटर देन फर्स्ट वन, क्योंकि फर्स्ट में कोई भी ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, सिर्फ -r इफेक्ट प्रेजेंट है. सो देन वी हैव द फर्स्ट वन. देन सेकेंड कंपाउंड आएगा, क्योंकि सेकेंड कंपाउंड में ऑर्थो इफेक्ट है लेकिन CH3 ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है. सो वी हैव द सेकेंड वन. देन थर्ड वाला आएगा, क्योंकि थर्ड में नाइट्रो ग्रुप है जो कि -i इफेक्ट शो कर रहा है, -m इफेक्ट भी शो कर रहा है एंड ऑर्थो इफेक्ट भी शो कर रहा है. सो वी हैव द थर्ड वन. दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन कंपाउंड्स. देन जो थर्ड सेट प्रोवाइडेड है दैट इज
this NH2 and second position for CH3, and we have the pi bonds like this. Then we have NH2 and third position पर है CH3, and then fourth position पर है CH3, NH2 and CH3, and then here we have CH2 NH2, और इनके बेसिक स्ट्रेंथ को हमें कंपेयर करना है. सो अगर हम फर्स्ट कंपाउंड में देखें, हियर द नाइट्रोजन लोन पेयर इज अंडर डीलोकलाइजेशन क्योंकि ये एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है. मोर ओवर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, सो जो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. सो वी हैव -R प्लस आई इफेक्ट, एंड सिंस यहाँ पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ये प्लस H इफेक्ट भी शो करेगा. सो वी हैव प्लस H इफेक्ट. देन जो सेकेंड कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर अगेन डीलोकलाइज हो सकते हैं इनसाइड द रिंग, बट यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो प्लस H इफेक्ट शो नहीं करेगा, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. सो वी हैव -R इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, और वो भी थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि CH3 की डिस्टेंस बढ़ गई है. लेस प्लस आई इफेक्ट, एंड देन यस, दीज आर द इफेक्ट्स. एंड जो थर्ड कंपाउंड है उसमें भी नाइट्रोजन के लोन पेयर्स डीलोकलाइज हो सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ पर CH3 ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा प्लस H इफेक्ट भी शो करेगा. सो वी हैव -R प्लस आई इफेक्ट, लेकिन प्लस आई इसमें सबसे ज्यादा कम लगेगा क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस में प्रेजेंट है. प्लस आई इज मिनिमम, एंड देन वी हैव प्लस H इफेक्ट. एंड जो फोर्थ कंपाउंड है उसमें डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर ही है एंड दैट इज लोकलाइज्ड. मोर ओवर CH2 ग्रुप से एंड ये जो रिंग है इससे इसको प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है. सो वी हैव प्लस आई इफेक्ट. एंड अगर हम अब एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, मोर ओवर जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें ऑर्थो इफेक्ट भी प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर CH3 ग्रुप है. सो वी हैव ऑर्थो इफेक्ट. नाउ जो बेसिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर होगी उसमें फोर्थ कंपाउंड सबसे आगे आएगा क्योंकि फोर्थ कंपाउंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन नहीं है. सो फोर्थ वन, देन वी हैव द थर्ड वन क्योंकि थर्ड कंपाउंड में -R इफेक्ट है लेकिन प्लस आई और प्लस H दोनों इफेक्ट प्रेजेंट है. सो वी हैव थर्ड. देन सेकेंड वन क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट और -R इफेक्ट है लेकिन ऑर्थो इफेक्ट नहीं है इसमें, सो ये ज्यादा स्टेबल होगा और ज्यादा बेसिक होगा. देन सेकेंड वन. देन वी हैव द फर्स्ट वन क्योंकि इसमें ऑर्थो इफेक्ट प्रेजेंट है जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को सबसे कम कर देती है. सो वी हैव फर्स्ट वन. This is the order of basic strength of the given compounds. This is the required solution, and I hope you understood the concept well. Best of luck.